भी देखना हो तो देख पाओगे, ठीक है। तो आज किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट नहीं किया है रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि सारे वीडियोस अलाइंड हो और इलेक्ट्रिसिटी का सारा कंटेंट आप कभी भी रिवाइज कर सको बिफोर योर बोर्ड्स। चलो जी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, उसके बाद हमारे घर में एंटर करने के बाद वो किस तरीके से कनेक्टेड है आपस में, सीरीज में या पैरेलल में। तो आप लोग मुझे पहले एक बात बताओ, आपके घर में क्या ऐसे स्विचेस हैं जो एक स्विच ऑन करो तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। शायद हो सकता है दो लाइट्स एक साथ जल जाती हो, शायद हो सकता है दो फैंस एक साथ चल जाते हो। कभी ऐसा देखा है? कभी ऐसा नहीं होता? अच्छा चलो याद करो, दिवाली पे जो लाइट्स लगती हैं घर में, क्या ऐसा होता है कि एक स्विच ऑन करो और सारी लाइट्स ऑन हो जाती है? यस। होता है। यही डिफरेंस अभी आपको दिखेगा सीरीज और पैरेलल में, कि कहाँ आप सिंगल स्विच से सिंगल चीज ऑपरेट कर रहे हो, तो दैट इज इन पैरेलल। जहां पर आप एक ही स्विच से सारी सीरीज, एक ही सारी चीज कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज इन सीरीज, ठीक है। चलो, when designing an electric circuit we should consider whether a series circuit or a parallel circuit is better for intended use. For example, if you want to connect or join large number of electric bulbs, say hundreds or thousands, जैसा कि शादियों में, जैसा कि दिवाली पे आपको लाइटनिंग के लिए जब जरूरत है, for decorating purposes, buildings, trees, uh, as during festivals or Diwali marriage functions, then the series circuit is better. ताकि एक ही स्विच से सब कुछ हैंडल हो सके, because all bulbs connected in series can be controlled with just one switch. Understood everyone? Clear no? A series circuit is also safer because the current in it is smaller. क्यों current in it is smaller? मैम रेजिस्टेंस इज हायर। रेजिस्टेंस इज हाई, बिंगो नैतिक, शाबाश। क्यों रेजिस्टेंस इज हाई? अब सारे गैजेट्स एक्चुअली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करते ही है ना, हर गैजेट किसी ना किसी मेटल से, किसी ना किसी कंडक्टर से बना है, और हर कंडक्टर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो हर गैजेट कोई एक रेजिस्टेंस दे रहा है। जब आपने सारे सीरीज में कंबाइन कर दिए तो आपने मैथमेटिकली उनकी रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। याद है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इन द केस ऑफ सीरीज। तो अगर आपने हंड्रेड्स ऑफ बल्ब्स एक साथ, थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स एक साथ लगा दिए हैं, तो उन सब बल्ब की रेजिस्टेंस ऐड हो गई है to give the equivalent resistance of the circuit, or equivalent resistance together with the potential difference of the battery that you are using, वो कैलकुलेट करेगी टोटल आई। तो इतनी हाई रेजिस्टेंस के साथ टोटल आई जो कैलकुलेट होकर आएगा वो स्मॉलर वैल्यू ही आएगी ना। इज इट लॉजिकली गेटिंग क्लियर्ड और नॉट एवरीवन? है ना, वाई इज इन सीरीज दी करंट इज स्मॉलर? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो रही है, ठीक है बच्चे। क्योंकि जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, तो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से उनकी रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। ये बात सबको आ गई ना समझ में? आगे चले, बट देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सीरीज, but there is a problem in this series lightning circuit. This is that if one bulb gets fused, मतलब कहने का ये है कि अगर आपने इस तरीके से दो बल्ब साथ में कनेक्ट किए हैं, वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन, या आपने दो बल्ब्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बल्ब का डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, तो अगर आपने इस तरीके से दो बल्ब्स कनेक्ट कर दिए हैं, अगर ये बल्ब खराब हो जाता है तो आगे करंट ही पास नहीं करेगा। तो कभी देखा है ऐसा होता था दिवाली की लाइट्स में, पहले होता था, अब आजकल दिस इज अवॉइडेड, कैसे बताती हूँ अभी। पहले ऐसा होता था कि अगर दिवाली की लाइट लगाइए, एक लाइट फ्यूज हो गई तो उसके आगे की सारी ही नहीं जलेंगी। तो आपको पता है विच इज द फॉल्टी वन, है ना। तो वो वहां से, और अगर पूरी खराब हो गई, आपने वो पूरा एक लूप क्रिएट कर रखा है, और अगर पूरी, तो फिर वो पूरी ही नहीं जलेगी, आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है कि कौन सा बल्ब खराब है उसमें से। गेटिंग इट और नॉट? अगर आपने वो सारा का सारा सर्किट ऐसे कनेक्ट किया है कि वहां से वायर जा रही है सारे बल्ब्स को कनेक्ट करके, और वो वायर कंप्लीट होकर सर्किट पे आ रही है, तो अगर बल्ब नंबर 3 इज खराब तो फिर पूरे ही सर्किट का करंट इज ब्लॉक्ड, और जिसकी वजह से कोई एक भी लाइट नहीं जलेगी देन। गेटिंग इट और नॉट बच्चे? आ रही है ना बात सबको समझ में? ओके। तो हाँ जी बच्चे।
अगर वो एक बल्ब खराब हो तो उसके आगे के सारे बंद हो जाएंगे, फिर सारे के सारे बंद हो जाएंगे? दोनों अलग अलग टाइप के सर्किट्स हैं, अभी बताती हूँ। ओके। सारे आगे के भी बंद हो सकते हैं, और पूरा का पूरा सर्किट भी बंद हो सकता है कि कुछ भी नहीं जलेगा। ठीक है। ओके। देखो, यस। दिस इज बिकॉज वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड और ब्लोन ऑफ, देन द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब्स आर टर्न्ड ऑफ। तो आप अगर उसे ऐसे बात कर रहे हो कि ये पूरे बल्ब आपने लेयर क्रिएट की, एक ही लाइन में आपने एक ही सर्किट में सारे बल्ब्स लगा दिए, और लास्ट बल्ब से वायर जो है वो वापस आपके न्यूट्रल वायर और लाइव वायर से कनेक्टेड है दोनों एंड्स, तो फिर एक भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। तो अगर आपने उसको जैसे हम कन्वेंशनली स्टडी कर रहे हैं, सारे सीरीज में कनेक्टेड है, और लास्ट बल्ब से निकलती हुई वायर आपके बैटरी में कनेक्टेड है, तो कोई भी नहीं चलेगा एक खराब। तो आपको ढूंढना पड़ेगा टेस्टर लगा लगा के कि कौन सा वाला इसमें से इज वर्किंग एंड कौन सा वाला इज नॉट वर्किंग। तो you will have a hard time finding the faulty one out. An electrician has to spend a lot of time in locating the fused bulb from among the hundreds of bulbs so as to replace it and restore the lightning. तो फिर उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है सारे बल्ब्स चेक करने में। किसी ने कभी मम्मा पापा को हेल्प किया है दिवाली लाइट्स लगाने में? यस। तो फिर ये बातें तो पता होंगी, है ना। देखो यहाँ पर दैट स्ट्रक्चर इज शोन टू यू है। यहाँ पर दिस इज द स्विच, और ये सर्किट है, ये बैटरी सोर्स है, यहाँ पर कनेक्टेड है, ये बल्ब पूरे सीरीज में कनेक्टेड है। एक फॉल्टी, नो वन वुड लाइटन अप। ठीक है ना, किसी में से भी लाइट नहीं आएगी। लेकिन पैरेलल है, सब पे आपने इंडिविजुअल स्विचेस लगा दिए, और सब के सब बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है। कैसे? ये बल्ब है, इस बल्ब का चेक करते हैं, इफ इट्स बोथ एंड्स आर गोइंग टू द बैटरी, राइट? नो, इट्स बोथ एंड्स आर गोइंग टू द बैटरी, नो। लाइकवाइज ये सेकंड बल्ब है, इसके भी आर बोथ द एंड्स गोइंग टू द बैटरी, यस। इसका मतलब दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तो अब इसमें क्या होगा, लेट्स से एक बल्ब खराब हो जाता है, तो बाकी सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, हर बल्ब को लाइटन अप करने के लिए इतने सारे स्विच आपको प्रेस करके आने पड़ेंगे, और इसमें कॉस्ट ऑफ वायरिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर बल्ब के लिए आपको अलग वायरिंग करना पड़ रहा है। तो बहुत लॉन्ग रोल ऑफ कॉपर वायर आपको लाना पड़ेगा, जिससे आप हर बल्ब को कनेक्ट करोगे। और शाम को दिवाली लाइट्स जलाने के लिए आपको एक 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 स्विच ऑन करके आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ वायरिंग ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। हर एक के लिए इंडिपेंडेंट स्विच हो जाता है, लेकिन बेनिफिट इज, अगर एक बल्ब खराब है तो उसे रिप्लेस करना इज वेरी इजी, क्योंकि वो सिर्फ वही नहीं जलेगा, बाकी सब जलेंगे। बोलो अद्विका बेटा। Ma'am, can we not have just one switch for all the bulbs in parallel as well? अगर आप उस बल्ब को यहाँ लगा दोगे बेटा, यहाँ पर लगा दोगे, तो फिर आप उसे इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकते। फिर क्या चाहते हो कि अगर मान लो आप यहाँ एक लगा दो, तो फिर एक ही स्विच से सारे बल्ब हैंडल होंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे समझो, आप रूम में घुसते हो, एक स्विच जलाते हो और चार लाइट्स ऑन है, चार तो चाहिए भी नहीं थी, एक ही लाइट चाहिए रूम में। तो आप रूम में एक स्विच ऑन करो और सब लाइट्स जल जाए या सब फैंस जल जाए, दिस इज पॉइंटलेस, राइट? है ना Yes. अद्विका? Yes. तो इसीलिए तो यही तो एडवांटेज है पैरेलल का, कि एक स्विच जलाओगे तो जितना रिक्वायर्ड है वही चीज चलेगी, दूसरा चीज नहीं चलेगी। ठीक है। Ma'am, Ma'am, but I if you was have thinking to, about the Diwali lights. क्या अद्विका बच्चा, फिर से पूछो। Ma'am, I was thinking about the Diwali lights for the singular bulbs, so that's. वही अभी बताती हूँ क्या करते हैं। अब आजकल क्या करते हैं, आजकल जो आप यहाँ पर एक बल्ब कह रहे हो ना, एक बल्ब, इसकी जगह लड़ियां लगा देते हैं, फुल फुल चेन ऑफ वो होती है, जो कि फाइनली फिर वो बैटरी सोर्स से कनेक्ट हो रही होती है। तो इसीलिए आजकल ऐसा होता है कि वो एक और स्मार्टर वे निकल आया है कि एक लड़ी अगर खराब हो जाएगी तो उसके आगे की लड़ियां नहीं जलेंगी, उसके पीछे की सब जलेंगी। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेयर इज इट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ये इज अ स्मार्टर वे, ये बुक्स में नहीं है लेकिन अभी, है ना। ये मम्मी पापा के साथ दिवाली लाइट्स लगाना इस बार, तो पता चलेगा आप लोगों को कि हाउ इज। नहीं, सच में मजाक नहीं बेटा, देखो पढ़ाई को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है ना। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, आपको घर के स्विच को हाथ लगाने में आपको डर लग रहा है, आपको ये पता भी नहीं है कि आपको अर्थ वायर शॉक नहीं देगी, है ना। आपको घबराना नहीं है इन चीजों से, हाउ टू टैकल देम सेफली, आपको पता है चीजों के बारे में। तो उसे घर में हेल्प करो, ये लाइफ स्किल्स हैं, सीखना जरूरी है। तो सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, उन्हें लाइफ में यूज भी करना है। तो मैं तो आई थिंक जब मैंने ये पढ़ा था 10th क्लास में, उसके बाद से मैं ही लगा रही हूँ दिवाली लाइट्स मेरे घर की।
तो समझ में आ गया, आप तो सर्किट्स तो हम कर लेंगे मैनेज, अब तो पता ही है ना, हमें पता है ग्लव्स पहन के कर लो या चप्पल पहन के कर लो तो शौक नहीं लगता है। तो फिर स्मार्टली उन्हें लाइफ में यूज करो टॉपिक्स को। चलो अभी आगे चलते हैं वापस, और हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। जो घर में कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। प्लीज नोट दैट ऑल द बल्ब्स हैव सेपरेट स्विचेस, जस्ट लाइक फैन के लिए अलग, टीवी के लिए अलग, आयरन के लिए अलग। तो सबके लिए इंडिपेंडेंट स्विचेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ओ Ma'am, so uh, if you want to open 100 bucks, you're gonna have to open 100 switches. Oh. मेरी आवाज आ रही है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे। Ma'am, but when we open the valley lights, we don't open like a hundred switches for that. नहीं बेटा, मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि दिस टाइम दिस आप इस बार लगाना दिवाली लाइट्स। आप खुद से उसमें डिफरेंस देखोगे कि इट इज नॉट इन सीरीज, वो पैरेलल से ही कनेक्टेड है बिफोर द बैटरी सोर्स। आप देखना लगा के, आपकी दिवाली लाइट्स जो आप वो लॉन्ग लाइन लगाते हो लाइट्स की, वो दे आर डिफरेंट नाउ।
वो कम्प्लीटली ना तो सीरीज है ना वो कम्प्लीटली पैरेलल है। बट जो पहले आती थी, मोटे मोटे बल्ब्स की लाइटिंग आती थी, वो आप मोटे मोटे बल्ब्स की लाइटिंग लगाते थे तो वो पूरा खराब हो जाता है। या फिर अभी भी जो प्रोफाइल लाइट आती है, वो अगर एक जगह से खराब हुई तो वो पूरा प्रोफाइल खराब हो जाता है। तो वो पूरा अभी भी सीरीज में ही है, प्रोफाइल लाइट पूरी है। प्रोफाइल लाइट है वो जो अभी ऊपर जो रूफ होती है, उसके बीच में लाइटिंग होती है ना घर में, देखिए किसी ने, याद है किसी को? वो जो ऊपर काविंग हो रखी है, पीओपी हो रखी है, उसके बीच बीच में एक लाइट लगी होती है डिजाइन के लिए ना, तो वो प्रोफाइल लाइट होती है। तो वो प्रोफाइल लाइट आज भी सीरीज में ही है। तो वो थोड़ा सा भी प्रोफाइल का पार्ट खराब तो पूरा प्रोफाइल खराब हो जाता है उससे। तो उसके लिए भी देर आर स्मार्टर वेज ना, प्रोफाइल भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में आने लग गई है। तो वेर एवर देर इज अ प्रॉब्लम, ह्यूमंस दे फाइंड अ सोल्यूशन आउट, नो? तो अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बाय बुक वी आर स्टडिंग टू सर्किट्स, वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल। ठीक है? आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं ना इसमें पहले भी, तो वो कॉम्बिनेशंस के प्रोज एंड कॉन्स आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? अभी द पैरेलल सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड फॉर अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन हाउस, बिकॉज इफ वी कैन हैव सेपरेट स्विचेस, इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। In addition to have ease of operation, parallel domestic circuits have many other advantages over the series circuits. We will first give the disadvantages. Disadvantages क्या है of series? So in series circuit, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all the other appliances in series, the circuit would break and they would stop working. Right now, series का एक disadvantage. Next is all electrical appliances have one switch due to which they cannot be turned on and off separately. So अगर एक जला दिया तो सभी ऑन होंगे वहां पर। इन सीरीज the appliances do not get the same voltage. That is one problem. इसका मतलब क्या होता है? सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सीरीज में I इज सेम बट सीरीज में V इज डिफरेंट। तो ऑल दी बल्ब्स दैट आर ग्लोइंग इन अ रो, दे आर ऑल गेटिंग डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सीरीज के जो बल्ब होंगे, लाइक द फर्स्ट वन विल ग्लो द ब्राइटेस्ट एंड द रेस्ट वन विल गो ऑन गेटिंग डिमर? है कि नहीं बच्चे? है ना? तो वो धीरे धीरे आगे 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 डिम होते जा रहे हैं क्योंकि सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इज दैट द केस? है ना बच्चे? देखो यहाँ पर, देखो, the appliances get less voltage and hence do not work properly. For Excuse me, example, the ma'am. bus connected in series do not get the same voltage of 220 volt of power supply line. They get less voltage and glow less brightly. तो जो आप उन्हें जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर उन्हें कम वोल्टेज मिलेगा, तो उसकी वजह से वो कम ब्राइट, मतलब वो उतना ब्राइट भी ग्लो नहीं करे। गेटिंग इट और नॉट बच्चे? बोलो बोलो नैतिक, क्या कह रहे हो बच्चे? Ma'am, in this, there is a second negative side of the series, ma'am, which says हम्म that all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately, ma'am. Ma'am, हम्म but won't we use series in something you need to turn on by one switch? Why would we use series in anything else anyway? तो तभी तो कह रहे हैं कि अपने घर के सर्किटिंग के लिए उसे कैसे यूज करोगे? फॉर योर रूम इंडिपेंडेंटली आप सीरीज तो यूज कर ही नहीं ना सकते हो। अगर आपने एक स्विच बना दिया सारे सीरीज को, लाइट्स को एक साथ, तो इसका मतलब रूम में एंटर करते ही लाइट्स भी जलेंगी, फैंस भी जलेंगी। तो मैम क्या प्रॉब्लम है? जब मैं रूम में एंटर किया हूँ तो फैन तो जलाऊंगा ही। बट बेटा अगर विंटर्स हैं तो क्या करोगे? फैन चाहिए ही नहीं था। Yes, ma'am, but तो उसको मेरी मेरी इतनी विल पे कंट्रोल होना चाहिए ना कि उधर फैन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सब कुछ सीरीज में लगा ही नहीं सकते, इसीलिए घर के अप्लायंसेस सारे के सारे वो पैरेलल सर्किट्स में कनेक्ट होते हैं। इसीलिए उन सबके लिए इंडिपेंडेंट स्विचेस लगाए गए हैं, इसीलिए उन सबको पैरेलल सर्किट्स में। सबको आप कभी किसी ने भी घर बनता हुआ देखा है? कभी नहीं। तो अभी कभी नेक्स्ट किसी का घर बने, तो जब पूरा हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन हो चुका हो, वॉल्स बन चुके हो, लेकिन वायरिंग होने वाली हो, तो कभी प्लीज चांस मिले तो विजिट जरूर करो और वो वायरिंग प्रोसेस समझ कर आओ। वो क्या करते हैं जब घर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है ना, तो आप ब्रिक्स दे हैव ऑल इन प्लेस। तो ब्रिक सब लग गई हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कटिंग करते हैं विद अ मशीन, और वहां पर पाइपलाइंस डाल देते हैं पूरी। और उन पाइप्स के थ्रू फिर एक तरफ से वायर डालकर उन सब पैरेलल वायर्स को रन किया जाता है।
उन पाइपलाइन सिस्टम के अंदर से। और पूरे घर के अंदर आपको एक पूरा मेश दिखेगा जब वो घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन हाउस, कि यहाँ पर एक पूरा मेश क्रिएट कर दिया गया है पाइप्स का। अब उनके अंदर से वायर्स रन करती हैं, और आपके स्विच से लेकर ट्यूबलाइट तक कनेक्टेड अंदर के अंदर एक वायर है। तो वो सब पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर आपने एक मेन वायर लाए हुआ आप घर के एमसीबी से। देखो यहाँ दिखाती हूँ, आपके इसमें बुक में बना भी हुआ है ये, कि पहले आप उसे रूम्स में डिवाइड करते हो। कहाँ गया वो डायग्राम? तो दिखाते रुको। राइट। देखो बच्चे डायग्राम, तो आपके घर में क्या होता है, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो पूरा आपके घर में डला हुआ है। कैसे समझो सब लोग ध्यान से प्लीज। तो आपके घर में क्या है, जो पीछे पावर हाउस है उसने आपके बड़े बड़े वायर्स के थ्रू आपका जो ट्रांसफार्मर है घर के पास में, वहां पे उसने अपना करंट जो है वो भेज दिया। वहां से आपने दो वायर्स पिक की, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, अपने घर में एंटर की। और सबसे पहले वो मेन फ्यूज में आई, घर के मेन फ्यूज में। मेन फ्यूज जो वो थिक सा मोटा सा एमसीबी घर के मीटर से पहले लगा होता है, दैट मेन फ्यूज। तो वो मेन फ्यूज में आई सबसे पहले वो दोनों वायर्स। उसके बाद वो आई इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर, जिसमें आपके घर के मीटर की कैलकुलेशन रीडिंग चल रही है। उसके बाद आई वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसे कि एमसीबी बॉक्स भी कहते हैं आजकल, जो कि आपके घर के गेट के कहीं आसपास ही लगा होगा ऊपर। तो इट इज दैट एमसीबी बॉक्स, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्रिप करने वाली एमसीबीज दिखेंगी आपको। इट इज दिस एमसीबी बॉक्स। अब उन एमसीबी बॉक्स में से पैरेलल पिक कर लिया गया और अलग अलग रूम्स के लिए। तो जैसे अगर ये रूम वन है, ये रूम वन है, तो रूम वन के लिए ये पूरे गैजेट्स हैं, ये सारे प्लग्स हैं जो निकलेंगे आगे। तो उसके अंदर वहां से एक वायर निकली है इधर की तरफ, एक वायर इधर की तरफ, इस रूम वन के लिए। अगर ये रूम टू है तो यहीं से ही, इसी के ही एक एक्सटेंशन लाइव वायर जो है यहाँ से ली जाएगी, यहाँ पर सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इससे। और ऐसे ही रूम थ्री के लिए। तो अलग अलग रूम्स के लिए एमसीबी जो अलग अलग है ना, वो अलग अलग रूम को या तो ऑपरेट कर रही होती है, या वो रूम के अलग अलग गैजेट्स को। जैसे देखो मैं आपको समझाती हूँ, मान लेते हैं कि किचन में हैवी अप्लायंसेस काम करते हैं। किचन में आपका किचन का गीजर भी होगा, किचन में आपका किचन फ्रिज भी होगा, किचन में आपका माइक्रोवेव भी होगा, और मिक्सर ग्राइंडर की स्पेस भी होगी। तो ये सारे स्विचेस हाई पावर स्विचेस हैं। अब ये सारे हाई पावर स्विचेस के लिए एक एमसीबी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत हाई करंट कंज्यूम करने वाले डिवाइसेस हैं। तो इनके लिए आप घर के एमसीबी को आज पापा मम्मा के साथ समझना, डोंट डू इट ऑन योर ओन, नो बडी वुड डू इट ऑन 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 इट्स ओन। नो, बिल्कुल अपने आप से नहीं टच करना है उन्हें। तो पेरेंट्स के साथ एक एमसीबी गिराकर देखना कि घर का कौन सा डिवाइस या कौन से रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। और फिर ऐसे आप ये देखोगे कि ऐसा नहीं है एक एमसीबी पूरा एक रूम कंट्रोल कर रही है। कुछ सेट ऑफ एमसीबीज होती हैं, किचन किचन के लिए तीन चार एमसीबीज का सेट होगा। वो किचन के अलग अलग अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रखी हो सकता है वॉशरूम का एक ही हो, क्योंकि वॉशरूम में एक गीजर ही है जो हैवी है, बाकी सब कुछ तो छोटी छोटी लाइट्स और फैंस होते हैं, तो वो तो ऑपरेट हो जाते हैं उसमें से। पर हैवी अप्लायंस वॉशरूम में एक गीजर ही है। आपके रूम में कई हो सकते हैं, आपके रूम के एमसीबी दो या तीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसी भी है रूम में, टीवी भी है रूम में, तो अगेन हैवी अप्लायंसेस ज्यादा है, तो वहां पर एक एक से ज्यादा एमसीबी होंगे। तो आप वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उससे समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी पैरेलल वायर वहां से अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही हैं। आप एक एमसीबी गिराते हो तो हो सकता है आपके घर का फ्रिज बंद हो जाए, लेकिन माइक्रोवेव अभी भी ऑपरेशनल होगा। अभी भी माइक्रोवेव ऑन करो तो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट एमसीबीज, मतलब एवरीथिंग इज रनिंग इन पैरेलल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। गेटिंग इट बच्चे और नॉट? आ रही है सबको बात समझ में कि कैसे होता है घर में काम? अच्छा, अभी ये और एक फाइनल डायग्राम होना चाहिए था इसका। अभी मिलता है तो दिखाती हूँ मैं आपको, और आई थिंक मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी में बना होना चाहिए डायग्राम।
तो चेक करके बताना मुझे वहां पर वो डायग्राम है कि नहीं। मुझे यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, देखती हूँ अभी। होना तो लखमीर सिंह में भी चाहिए। हाँ जी बच्चे बोलो, शिव चिन्मय। What's the purpose of the earth wire? वेरी गुड क्वेश्चन। अरे मैंने बंद कर दिया वो। अर्थ वायर जो आ रही थी ना वहां से, वो अर्थिंग वायर आपने एक्चुअली अपने घर की एक वायरिंग जो है वो अर्थ में छोड़ दी है। वो किसी भी वायर से, पावर हाउस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड नहीं है। आपने एक वायर निकाली है, उसे अर्थिंग कहते हैं। घर जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो आप हमेशा एक वायरिंग जो है वहां से जमीन को टच करा देते हो, एक वायर निकाल देते हैं वहां से जो अर्थ को टच कर रही होती है। अब आपका इलेक्ट्रिक गैजेट, मान लेते हैं ये लैपटॉप ही है, दिस इज मेटल बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। जो चीजें, जितनी भी चीजें मेटल बॉडी है फ्रॉम आउटसाइड, वो हमेशा उन्हीं 3 शू पिन प्लग्स में ही लगना चाहिए। कभी भी 2 शू पिन प्लग जिसके अंदर आप चार्जर्स लगा देते हो उसमें नहीं एक्टिव यूज करने चाहिए वो डिवाइसेस जो कि मेटल बॉडीड है। तो जो मेटल बॉडी डिवाइस है उसमें क्या होता है, ये जो सरप्लस चार्ज आ रहा है ना ये वायर के थ्रू लैपटॉप में, ये कैन बी लीक्ड। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोलाइड कर रहे हैं तो निकल के मेटल की तरफ आ सकते हैं। ये मेटल इज अ कंडक्टर, और हमें इनसे बड़े माइन्यूट शॉक्स लग सकते हैं। मेरे मेरे इससे तो कई बार लगता भी है, क्योंकि माई लैपटॉप हैज कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसकी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट अलग है और इंडिया में अलग लाइन सप्लाई होती है। तो मेरे वाला ये इलेक्ट्रिक चार्ज लीक करता है। तो समटाइम्स कि मैं इस पे काम कर रही हूँ और मेरा कोई बच्चा मुझे आके हाथ लगाता है तो अक्सर उन्हें करंट लगता है। तो मुझे फील नहीं होता ये अक्सर क्योंकि ये बाहर के गैजेट्स जब भी आप इंडिया लाकर ऑपरेट करोगे तो इनमें से माइन्यूट इलेक्ट्रिक चार्जेस लीक हो ही रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, जब भी आपने इसे यूज किया तो ये जो एक वायर है 3 शू पिन में से, जो ग्रीन वायर है, वो ग्रीन वायर जो है वो अर्थिंग से कनेक्टेड होती है। मतलब ऐसे समझो उस डायग्राम को, ये है 3 शू पिन प्लग, इसमें से एक लाइव वायर रेड वन, एक ब्लैक वन न्यूट्रल वायर। क्योंकि एक पोटेंशियल हाई होगा और एक पोटेंशियल लो होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना बच्चे। तो ये लाइव वायर जिसमें हाई पोटेंशियल है, ये न्यूट्रल वायर जिसमें लो पोटेंशियल है, और ये ग्रीन वाली यहाँ पर होती है जो कि अर्थिंग वायर है। अब यहाँ से क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे यहाँ पर एक आयरन बना लेते हैं हम। अब आपने इसे वायरिंग से इससे कनेक्ट कर दिया ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इसके इंटरनली एक ऐसी वायर है जो इसकी मेटल बॉडी को टच कर रही है, वही ग्रीन वाली वायर। और जितना भी इलेक्ट्रिक करंट इसने अपनी मेटल बॉडी को लीक किया है वो इस वायर के थ्रू सप्लाई होकर वो उस अर्थिंग वायर से निकलकर अर्थ में चला जाएगा, जिससे आपको शॉक्स नहीं लगेंगे। तो जिस घर में इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को टच करके हल्का हल्का सा स्पार्क आता है ना, इसका मतलब जिस भी डीलर ने वो बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, उसे प्रॉपरली अर्थिंग नहीं की है, तो फिर अर्थिंग करवानी पड़ती है फिर उन घरों में। तो वो अर्थ वायर एक डलवाना जरूरी होता है। अब आप नोटिस करो, आप में से किसी के घर में इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टच करो तो हल्का सा माइन्यूट सा शॉक लगता है। अगर लगता है तो इसका मतलब वो जो 3 शू पिन प्लग है वो नाम को ही है, उसमें जो थर्ड है वो खाली पड़ा है। तो वहां से अर्थिंग वायर डलनी बाकी है अभी। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही, क्यों होता है ये? वॉशिंग मशीन्स जो बाहर से मेटल बॉडीड है, लैपटॉप्स, फ्रिजेस, आयरन्स, गीजर्स, जो भी बाहर से मेटल बॉडी डिवाइसेस हैं, सब में 3 शू पिन में जो ग्रीन वायर होती है वो अर्थिंग वायर होती है। ठीक है, चलें अभी समझ लें, इसे कंक्लूड कर लें टॉपिक को अब। तो अभी क्या हो गया, अब यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सीरीज सर्किट में वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से करंट सप्लाई बहुत लो हो जाता है और वो इसीलिए प्रॉपरली डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने चलो कन्वीनियंस के लिए समझ लिया कि नहीं, हम तो सारे लाइट्स और सारे फैंस एक ही स्विच से चलाएंगे घर से, तो फैन का स्पीड भी स्लो हो जाएगा, बल्ब और ट्यूबलाइट की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, लाइट्स भी कम आएंगी घर में। तो आप करंट वेस्ट ही कर रहे हो, बिल उतना ही आएगा, लेकिन घर में ना तो प्रॉपर लाइटनिंग होगी ना प्रॉपर एयरेशन होगी। समझ में आई बच्चे बात की नहीं आई? क्योंकि करंट का सप्लाई कम हो गया। ठीक है ना, आ गई है ना सबको बात समझ में? चले अभी आगे। अब एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन दी डोमेस्टिक वायरिंग। तो इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी सब कीप ऑन वर्किंग नॉर्मली, क्योंकि वो पैरेलली इंडिविजुअली आगे उससे कनेक्टेड है, बैटरी सोर्स से या फिर पावर सोर्स से। इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है ना बच्चे?
Next one, each electrical appliances get the same voltage. Why? Because parallel में I is different depending upon the resistance of that gadget. लेकिन potential difference is supplied the same for all. तो अपना डिवाइस का रेजिस्टेंस हाई है या लो, वो डिसाइड करेगा मुझे कितना करंट मिल रहा है। वो डिवाइस इंडिपेंडेंटली खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन आपने सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे दिया। तो इलेक्ट्रिक आयन वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसीलिए उसमें करंट कम आ रहा है, इसीलिए वहां हीटिंग इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है करंट की वेस्टेज की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आयन हीट हो रही है। लेकिन आपके घर की जो ट्यूबलाइट्स वगैरह है उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने उन्हें अच्छा सप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। आ रही है ना सबको बात समझ में बेटा? ठीक है। नाउ इन पैरेलल सर्किट्स द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस दैट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ये सारे पैरेलल से कनेक्टेड है, और पैरेलल में सारे रेजिस्टेंसेस जब कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ऑल द रेजिस्टेंसेस गिवन। तो सबकी रेजिस्टेंस क्योंकि इनवर्स होकर ऐड हो रही है फॉर इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसीलिए वो वहां पर कम रेजिस्टेंस देता है। ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ पर? और इसके साथ डोमेस्टिक वायरिंग इज ओवर, खत्म हो गया टॉपिक। सिंपल था ना? चैप्टर ओवर नहीं हुआ, अभी बाकी है। इसके बाद आएगा चैप्टर, बेटा मैंने बताया भी था आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में, ये चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट बहुत, लेकिन चैप्टर लंबा बहुत है। 16 या 18 तो इसमें फॉर्मूलाज होते हैं जो याद करने पड़ेंगे, बट उसके अंदर से मैं तो कुछ ही फॉर्मूलाज बताती हूँ जिससे दूसरे फॉर्मूलाज डिराइव कर लो अपने आप से। तो अभी ये इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दो मेजर टॉपिक्स जिन पे से जरूर क्वेश्चन आता है, वो अभी बाकी है हमें अचीव करना, पर हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए अपना ये सेट अचीव करना शुरू कर दो, जिनके पास नहीं है लिंक अगेन चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट डूइंग दिस जल्दी से, मुझे आज आज में ये सेट प्लीज कंप्लीट करके सबमिट कर देना। ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। कुछ और किसी ने डिस्कस तो नहीं करना? ओके।